students, this video is of standard 10 subject mathematics 2 यानी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे and the chapter is circle is the third chapter. ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं. सर्कल के बारे में मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए थे. फिलहाल वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 3.1. प्रैक्टिस सेट 3.1 का ये फर्स्ट सम है. इसमें 4 सब क्वेश्चंस हैं. चारों सब क्वेश्चंस जो हैं वो समझ लीजिए ये आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए आने वाला क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक फिगर दिया है ड्रॉ करके. फिगर में आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया है और सेंटर है उसका पॉइंट सी. ए एंड बी जो है ये उसके टेंजेंट पे आने वाले पॉइंट्स हैं. पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, इसमें आपको काफी कुछ गिवन है. यहाँ पे आपको दिया है रेडियस, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है. और जब हम थर्ड पार्ट में आते हैं इसके तो हमको हमने सेकेंड पार्ट में हमने ए बी भी फाइंड आउट कर लिया है. तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम लोग शुरू करेंगे इसमें. सबसे पहले इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. एज यू कैन सी सी ए बी यानी इस एंगल के बारे में आपसे बात हो रही है. हमने ऑलरेडी टेंजेंट थ्योरम पढ़ लिया था. टेंजेंट थ्योरम में क्या मतलब था, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सर्कल जो है इस सर्कल में द रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टच करने वाली रेडियस होती है दैट इज सी ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो सबसे पहले एंगल सी ए बी की जब हम बात करते हैं दिस इज द रेडियस सी ए एंड ए बी इज द टेंजेंट. सो रेडियस सी ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी. ये टेंजेंट थ्योरम से हमको मिल रहा है. एंड एंगल सी ए बी सिंस इट इज परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी कम टू नो दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज. सो एंगल सी ए बी इज 90 डिग्री. ऑब्वियसली इसमें y भी पूछा गया है. y का मतलब हमने ऑलरेडी इसका रीजन दे दिया है बाय द टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, सेकेंड थिंग जो आपको पूछी गई है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड y. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड y. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी के लिए a इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो सी ए का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. We can write the distance between them is 6 centimeter because it is the radius of the circle. और ये जो y पूछा है this is the answer for that, radius of the circle. So distance of point C from tangent AB is 6 centimeter. ठीक है, उसके बाद हम थर्ड सब क्वेश्चन पे आ रहे हैं. थर्ड सब क्वेश्चन में आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ AB is equal to 6 centimeter. Find BC. ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ AB is given 6 centimeter. AB ये हमको ऑलरेडी 6 centimeters given है. ठीक है, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर्स है. एंड वी हैव टू फाइंड BC. वी डू नॉट हैव एनी नीड टू ड्रॉ दैट BC, बट जस्ट टू मेक यू श्योर कि मैं आपको ये BC ड्रॉ करके ये बता रही हूँ. हमने ये प्रूव कर दिया दैट ये परपेंडिकुलर है. अब परपेंडिकुलर होते ही जो ट्रायंगल है CAB, दिस ट्रायंगल वुड बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, हमने ऑलरेडी CAB 90 डिग्री प्रूव कर दिया है. दैट मीन्स ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल. सो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. By Pythagoras theorem, you can see here BC square is equal to AB square and AC square. ठीक है, so both are 6 centimeters. तो BC square is equal to 6 centimeter plus 6 centimeter. दोनों का square हो जाएगा. BC square is equal to 6 square plus 6 square. 6 square is 36. 36 plus 36 is 72. So BC रूट स्क्वायर रूट लेंगे हम 72 का. इट विल बी 36 into 2. 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और रूट 2 अंदर आ जाएगा. Means BC is equal to 6 root 2 centimeters. But we have to mention here that distance of BC is equal to 6 root 2 centimeters because we are asked about the distance and not the length. Fourth जो इसका सब क्वेश्चन है what is the measure of angle ABC. See ABC यानी ये वाला एंगल. ठीक है, हम लोगों को ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है. ये वाला एंगल पूछा है. As you can see in this triangle AC and AB both are 6 centimeters each. ठीक है, अगर ये दोनों 6 सेंटीमीटर्स है मींस दिस ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो उसका हमने ऑलरेडी कन्वर्स यूज किया है पहले के स्टैंडर्ड्स में. बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है. बाय कन्वर्स ऑफ इट अगर ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है मींस इफ AC एंड AB both are equal to 6 centimeters it is given and then this angle ABC and ACB would be equal.
इक्वल बाय व्हाट, कन्वर्स, यहाँ पे आप कन्वर्स लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. So by this both the angles are congruent, so I can write ABC in the place of ACB. In this triangle, the sum of all the three angles of this triangle would become 180 degrees. So angle ACB plus ABC plus BAC. मतलब यहाँ पे आपने सारे एंगल्स ले लिए हैं, तीनों एंगल C, B एंड A, ये तीनों एंगल्स प्लस करके कितने होंगे 180 डिग्रीज. और 180 डिग्रीज होने के लिए मैं, क्योंकि हमको ABC पूछा है, सो इंस्टेड ऑफ ACB आई एम गोइंग टू राइट ABC अगेन. सो ABC plus 90 is 180 degree. 90 would go to that side, it will become 90 degree. 180 minus 90 is 90. So twice angle ABC. Twice of angle ABC is equal to 90 degree, means angle ABC is equal to 90 upon 2, that means 45 degree. So यहाँ पे जो चार सम्स थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी जो 4 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है. इन सेकेंड सम हमको एक फिगर दिया हुआ है, एक सर्कल है विथ सेंटर O, एक आउटसाइड पॉइंट है R, यहाँ पे समझ लीजिए R है, और R से यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, 2 टेंजेंट्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए हैं. पॉइंट्स आर M एंड N. ये M पॉइंट है, ये N है. ठीक है, already we are told that in the adjoining figure O is the center of the circle. As you can see, O is the center. RM and RN are the tangent segments touch the circle at M and N. OR is 10 centimeters. See, it is given as 10 centimeter. Then what is asked? Radius. Radius of the circle is 5 centimeter. See, radius हमको दिया नहीं है, but we are going to draw it. ठीक है, ये हो गया 5 centimeters. Both the radii are actually 5 centimeters. And then we have to find the length of each tangent segment. Each tangent segment. See, हमने ये भी concept में clear किया था कि जो tangent segments होते हैं, that is RM and RN will be of same length, equal length के वो होंगे. So first of all हमको ये find out करना है. We can write that this is perpendicular. We can write, I'm not going to write all the steps. Radius OM is perpendicular to tangent RM. ठीक है, ये जो radius है, it is perpendicular to the tangent. We are going to solve only one triangle because हम, if we find out RM, we can directly write that RM is equal to RN because both are the tangent segments drawn from an outer point to a circle. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिख दिया कि ये परपेंडिकुलर है, सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा? We are going to apply Pythagoras theorem in that. Means this is the right angle. Right angle की opposite side is the hypotenuse. So OR square is equal to OM square plus RM square. This is by Pythagoras theorem. OR square is given to us. It is 10 square. Okay. It is equal to OM square, that is 5 square is equal plus RM square. Therefore, this will become 100 is equal to 25 plus RM square. Therefore, RM square is equal to 100 minus 25, that is 75. So, RM is equal to root of 75. How can we write root of 75? It is 25 into 3. So, RM is equal to 5 root 3 centimeters. Okay. RM we got by taking the square root. अब RM हमको मिल चुका है and we are asked about the length of each tangent segment. So similarly if RM is 5 root 3, then Rn is also
5√3 centimeters. You have to write the reason behind this. What is the reason behind this? It is the tangent segment theorem. The name is tangent segment theorem. Okay. So फर्स्ट सम जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया. इन द सेकेंड पार्ट में हमको क्या पूछा है? एंगल MRO. दिस एंगल वी आर आस्क्ड. ओके, सी मैं आपको यहाँ पे एक रफ आपको बना के दिखा रही हूँ. दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस इज 5 एंड दिस वन इज 10. दिस इज M, दिस इज R, दिस इज O. इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर. ओके, सो MO is half of OR. We can write in this manner. MO is half of OR because this is 5 and this is 10. So half of 10 is 5. So अगर हमको MO is half of 10R means automatically this angle will become how much degree? It will become, therefore angle MRO, measure of angle MRO is equal to 30 degree. It is side opposite to, sorry, yes, it is, we can write 30, 60, 90 theorem. 30, 60, 90 theorem say we can tell that this is the converse of 30, 60, 90 triangle and we got MRO as 30 degree. And next we are asked about measure angle. Third part is angle, measure angle MRN. Okay, MRN, you can see MRN is the complete angle. So if this one is 30, automatically this will also become 30. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल MRN इज इक्वल टू, वी कैन ऐड बोथ द एंगल्स, MRO प्लस ORN. एंगल MRO प्लस एंगल MRO we can write as angle addition postulate. Here we have to write angle addition postulate. So it will become 30 degree plus 30 degree means how much? It will become 60 degree. Angle MRN is equal to 60 degree. So this will also come in your exam for at least 3 marks. At least 3 marks I am telling. It can come for 4 marks also. ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 पे, if we are coming to question number 3, question number 3 is, okay, some circle is again given to us. This is the circle. Again O is the center. We have taken point R outside it and we have drawn a tangent, actually 2 tangents to 2 different points at point M and N. यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन इज गिवन, ड्रॉ OM and ON. ये हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है. Now segment RM and RN are the tangent segments of a circle with center O. Prove that OR divides MRN as well as MON. Means we have to just make these 2 angles and these 2 angles congruent. Very easy. What we are going to do is, देखिए इसमें हम लोग दो चीजें easily कर सकते हैं. We are going to take these 2 triangles. In triangle MRN and triangle MON. हम लोग ये 2 triangles ले लेंगे. In these 2 triangles, OM is congruent to ON. Here we are going to write segment that I am not writing here. You can understand that. Segment OM is congruent to segment ON. What is the reason? This is the radii of same circle. Same circle के radius हैं ये दोनों, तो obviously they will be congruent. Again, OR is congruent to OR. OR is congruent to OR. Reason क्या आएगा? Common side. This is the common side for both the triangles. And the third part is
tangent RM. This is tangent actually. You have to write tangent RM is congruent to tangent RN. What is the reason? It is tangent segment theorem. ठीक है? Tangent segment theorem. Instead of this also you can take these two angles. Both are 90 degrees because radius is perpendicular to triangle. So these two triangles, therefore triangle MRN is congruent to triangle MON. I am writing S test of congruence. If you have taken these angles congruent, then you have to write SAS triangle. ठीक है? तो अभी ये दोनों triangles congruent हो गए. Therefore, automatically angle MRN is congruent to angle MON by CACT, corresponding angles of congruent triangles. So we got the result. Okay. So in this way, similarly the other angles also MON. Angle MON. Okay. Sorry. Here I have written the names wrong. MRO and NRO. Okay. So MRO and NRO. यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, then very easily we can write that angle MOR is congruent to angle NOR, and also the other angle means अगर हमने ये वाला congruent किया, so this will also become congruent. Angle MRO is congruent to angle NRO, and reason will be the same. Therefore, the statement which we want is segment OR divides these both the angles. Which angle? Angle MRN and also angle MON. ठीक है? तो ये डिवाइड करती है दोनों को डिवाइड करती है. एक्चुअली डिवाइड का मतलब यहाँ पे इक्वली डिविजन होना चाहिए था, दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए था. बट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इन द मेथड राइटिंग क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. In question number 4, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? This is a circle. We have to draw two parallel tangents. These are two parallel tangents. This is the center. Okay, हम assume कर लेते हैं यहाँ पे O is the center. Tangents जो हैं वो L and M. Here we have to write that in a circle with center O and radius 4.5, L is the tangent to the circle at point A. Okay, L is the tangent to the circle at point A and N is the tangent to the circle at point B. ठीक है, ये आपको given है. And the other thing given is line L parallel to line M. Okay, these things are given. ये आपको दिया हुआ है और दिए हुए के हिसाब से we are going to prove that OA is perpendicular to line L and OB is perpendicular to line M. What is the reason behind this? The reason is tangent theorem. Tangent theorem. I am not going to write each and every step here because when I am going to send you the notes, you will get all the steps. ठीक है? So here line L and line M are parallel. It is already given. ठीक है? This is given. And when we are going to prove this, here we can write that OA is perpendicular to line L and OB is perpendicular to line M, and the reason behind this is tangent theorem. And also the third step which was given to us, line L is parallel to line M. This was 1, this was 2 and this was 3. These two things are given to us.
क्योंकि ये तीनों भी चीजें दी हुई हैं, दैट मीन्स दिस थिंग प्रूव दैट ए इज a dash o dash b. That means points a, o and b are collinear points. From where we got this? From 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3 we got that point a, o and b are collinear. Therefore line AB is equal to AO plus BO. Okay, this again the reason behind this is A dash O dash B, and it is already given that the radius is 4.5 centimeters. ठीक है, so OA and OB both are 4.5 centimeters, so we are going to substitute the values here and we got 9 centimeter. What is 9 centimeter? This is AB. But what we are asked, we are not asked about AB, we are asked about the distance between line L and line M. That is the distance between line L and line M is 9 centimeters. So this is your practice set 3.1 of chapter Circle, Mathematics 2, Maharashtra Board, Standard 10. So in this way we completed practice set 3.1. Thank you.